पिछले 4-5 दिनों से लड़ाई झगड़े, जद्दोजहद, बहसबाजी, पुलिस, धर पकड़, कैश लूट, इन सारी झंझटों के बाद आखिर कल टीडीसी थाने डिस्ट्रिक्ट सहकारी बैंक का चुनाव का परिणाम कल घोषित हो गया और जो परिणाम आए वो ज़्यादातर लोगों के लिए अपेक्षित था। दो पैनल लड़ रहे थे, एक सहकार पैनल और एक परिवर्तन पैनल। परिवर्तन पैनल के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था और सहकार पैनल के साथ सरकार में भागीदार शिवसेना शिंदे गुट का पूरा समर्थन था। जैसा कि यहाँ स्थानीय लोग जानते हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी जो सहकार पैनल के माध्यम से मैदान में थी और उसके उम्मीदवार श्रीमान हार्दिक राउत जो बहुजन विकास अघाड़ी के तीसरे नंबर के नेता माने जाते थे, श्री राजीव पाटिल जी के बाद अगर कोई तीसरा नंबर का नेता था तो वो हार्दिक राउत थे, जिन्हें बहुजन विकास अघाड़ी में पक्ष प्रमुख पूर्व विधायक श्री हितेंद्र ठाकुर, पूर्व विधायक श्री क्षितिज ठाकुर के बाद हार्दिक राउत को एक तीसरा स्थान प्राप्त था। वो साय की तरह क्षितिज ठाकुर के साथ नजर आते थे, लेकिन अब राजनीति में फेरबदल होती है, अवसर की तलाश में लोग रहते हैं। उन्हें अवसर शायद नहीं मिला होगा बहुजन विकास अघाड़ी में, तो उन्होंने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव के लिए आ गए, टीडीसी बैंक चुनाव के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग मतदाता ये परिवर्तन से कुछ परेशान है, उनका विश्वास परिवर्तन के प्रति कम हुआ है। मतलब एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी को छोड़ के तीसरे पार्टी में, जो ये राष्ट्रीय लेवल पर ये ऐसा हो रहा है, तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास कम हो रहा है कि जिस पक्ष ने आपको बहुत बड़ा बनाया और जब आप सत्ता में आए तो आपने वो पक्ष को छोड़ दिया। और तो ये भावना एक आम होती जा रही है नागरिकों, भारत के मतदाताओं में ये भावना धीरे धीरे खुल रही और उसका सीधा शिकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पार्टियां हो रही हैं। एनीवे, ये तो बहुत बड़ी बात है, उस लेवल पर अपनी सोच भी नहीं, अपनी शक्ति भी नहीं कि हम चर्चा करें। हम स्थानीय चर्चा करते हैं। कल जब टीडीसी बैंक का रिजल्ट आया तो उसके बाद काफ़ी फ़ोन मेरे पास आए। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे सहयोगी हैं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरी इस विश्लेषण यात्रा को इतने गौर से और इतना जल्दी आप देखते हैं कि लोगों में हमारे इस ब्रॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छी धारणा बनी है। तो इस वजह से उनको लगता है कि मैं जो विश्लेषण करता हूं उसमें कहीं ना कहीं तथ्य होता है। तो इस तथ्य के कारण बहुत सारे लोगों ने मुझे कल फ़ोन किया कि अस्थाना जी, आप ये टीडीसी बैंक का जो परिणाम आया है उसके बारे में आप थोड़ी विश्लेषण करके बताइए कि क्या है एक्चुअली ये रिज़ल्ट जो आया वो क्या है। वैसे भी मैं अपने कई पोस्ट में पहले भी एक इशारा कर दिया था कि ये जो रिज़ल्ट जो कल आया वो मैंने पहले एक इशारे में बता दिया था कि ये परिणाम आने वाला है।
तो कई लोगों ने उसको स्वीकार किया और इस हिसाब से उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि इसके पीछे कारण क्या है। तो मैं ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि मैं अगर बहुत ज़्यादा सच बोलूँगा तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, बुरा लगेगा। और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बचना चाहिए ऐसे मामलों से। लेकिन मैं थोड़ा इशारा ज़रूर करूँगा कि ये जो परिणाम आए हैं ये गुटबाजी का नतीजा है। ये सभी पार्टियों में गुटबाजी का नतीजा है, चाहे वो बहुजन विकास आघाड़ी के सहकार पैनल से जो जीत करके आए हैं वो हो, या शिवसेना शिंदे गुट जो समर्थन कर रहे थे सहकार पैनल को उनका गुटबाजी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी अभी चल रही है, आमदार एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं में एक दूसरे का विरोध है। लोग अभी भारतीय जनता पार्टी वसई विरार की व्यवस्था से बहुत सारे कार्यकर्ता नाखुश हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। और जिस हिसाब से लास्ट जो 3 दिन पहले जो रुपया कांड हुआ था और जिसमें पुलिस केस भी हुआ है, सार्वजनिक है, तो वो जो एक घटना थी वो घटना हुई नहीं थी। ये घटना मुझे लगता है कि की गई थी। अंतर्गत लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, ये परिणाम उसी का है, नतीजा है। ये जो रिजल्ट है, हार्दिक राउत जो पराजित हुए, उसका कारण स्पष्ट है, इसमें कुछ भी छुपाने लायक नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है, अंतर्गत लड़ाई है, ये अंतर्गत लड़ाई का नतीजा है। बस इतना ही मैं बोलूँगा। हालांकि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो बवाल होगा, और हालांकि मैं किसी बवाल से डरता नहीं हूँ, मैं किसी से घबराता नहीं हूँ। मैं जो मुझे सच लगता है वो मैं बोलता हूँ, आपने देखा होगा। तो इसके बड़े कारण हैं। अगर मैं बोलने लगूँगा तो लोकसभा चुनाव से लेके, विधानसभा चुनाव से लेके, महानगर पालिका चुनाव से लेकर के ये जो कल का जो नतीजा टीडीसी बैंक का है, इस पर बहुत बड़ी कहानियाँ बता सकता हूँ, सच बता सकता हूँ। लेकिन उसका भी वक्त नहीं है, वक्त आएगा तो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये शिक्षा का विषय है। कल का जो परिणाम है वो एक शिक्षा का विषय है। अभी भी वक्त है, जिनको संभलना है वो संभल जाए, नहीं तो न तो 3 वर्ष पूरा होने में समय लगेगा, न 4.5 वर्ष पूरा होने में समय लगेगा, न ये वापस पुनः जो टीडीसी बैंक जैसी संस्थाओं का चुनाव है, स्थानीय निकायों का चुनाव है, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, ऐसे चुनाव में परिणाम निराशाजनक हो सकता है। किसी विशेष के लिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।